इस वक्त हम जामा मस्जिद वाक़ चितली कबर चौक पर हकीम बकाई मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड में हकीम हुबैब बकाई के साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो गया और आदमी ख़ासकर इसमें तली हुई चीज़ें खाता है और बहुत ज़्यादती हो जाती है, खट्टी खट्टी डकारें भी आती हैं, लेकिन कोरोना वायरस के होते हुए इस वक्त हर आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही है। हर आदमी जिसको देखो गैस का सिलेंडर लिए भाग रहा है। तो हकीम साहब से हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई काढ़ा है जो आदमी इस वक्त कोरोना में भी और रमज़ान शरीफ के इस महीने में भी पूरी तरह से इसमें कारगर साबित हो। हकीम साहब जी, सबसे पहले मैं आपके देखने वालों को और सुनने वालों को आदाब सलाम अर्ज़ करता हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आज का मौजूदा जो हालात चल रहे हैं और मुसलमानों के लिए एक माह मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है, जिसके अंदर तकरीबन सभी लोग जो है फ़ास्ट करते हैं। तो आम तौर पर ये चीज़ होती है कि जब हमारी अफ्तारी का टाइम होता है तो हम लोग जो है कई बार बहुत बद एहतियाती करते हैं। आम दिनों में इन चीज़ों को थोड़ा सा दरगुजर किया जा सकता है, मगर अब जो एक पेंडेमिक चल रहा है, कोविड एरा जो चल रहा है आजकल, जो जो टाइम चल रहा है, इसके अंदर हमें एहतियात की बहुत ज़रूरत है। और इसमें हमें कुछ खुसूसी तदाबीर जो है जिनको इख्तियार करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमें बहुत ज़्यादा सकील ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। भारी ग़िज़ाओं से, तली हुई चीज़ों से, मिर्च मसालों से और ज़्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे आपने बताया कि इस टाइम जो है ऑक्सीजन की जो है बहुत किल्लत महसूस की जा रही है हॉस्पिटल के अंदर भी। इस टाइम जो है मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बाद बहुत ज़्यादा लोड है। तो इसको कम करने की ज़िम्मेदारी हम सबकी है कि जब अगर हम छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर हम जो है इसके अंदर जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो शायद हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। जो हॉस्पिटल्स के ऊपर और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड है इस टाइम, मैं बताऊंगा क्लिनिक के ऊपर भी मरीज़ों का बहुत लोड है, और जो है इसी चीज़ को ज़िम्मेदारी समझते हुए हम लोग भी अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ जो है इस वक्त से मुताल्लिक़ जो कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर ये है कि हमें पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा करना है। ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, मुरगन ग़िज़ा हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, इनको एहतियात करने की ज़रूरत है और हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए इसमें। अब जैसे आपने ज़िक्र करा कि जो है इसके अंदर हम दवाई के तौर के ऊपर एज अ प्रिकॉशनरी मेडिसिन हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोरोना का एक प्रोटोकॉल है वो तो एक अलग है, हम उससे किस तरह से बच पाएँ, हम अपनी जो है हेल्थ सिस्टम को, अपनी बॉडी को इस तरह से किस तरह से तैयार करें कि जैसे जिसको घरेलू नुस्खा कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उससे जो है बचा जा सके। और देखिए, वायरस ऐसी चीज़ है, कब कोई उसके कांटेक्ट में आ जाए, कब किसका एक्सपोजर हो जाए, वो कोई नहीं जानता। उसके लिए जो प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट की तरफ से उसको हमें फॉलो करना चाहिए। मास्क का है और जो है 2 गज़ की दूरी है, वो सब चीज़ हमें जो प्रोटोकॉल हमारे जो है कोविड के से रिलेटेड हमें दिए गए हैं उसको हमें फॉलो करते हुए अपने बदन को भी उस चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए। उसके लिए हम लोग अपने मरीज़ों को जो चीज़ बता रहे हैं कि भाई अपने अफ्तारी के बाद, आप खजूर के बाद हम लोग काढ़े का इस्तेमाल के लिए एडवाइस कर रहे हैं अपने मरीज़ों को। खाने अफ्तारी के फ़ौरन बाद आमतौर पर जो हमारा एक मामूल है कि हम लोग जो है ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम जो है फ्रूट चाट वगैरह है, फ्राइड चीज़ों का हम इस्तेमाल का एक मामूल है हमारा अफ्तारी के अंदर। उससे बचने के लिए हम लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि इससे अच्छा ये है कि आप खजूर, जो कि एक सुन्नत है, रोज़ा खोलने के लिए ज़रूरी चीज़ है, उसके बाद आप जो है काढ़े का इस्तेमाल करें। काढ़े के अंदर जो आम तौर पे जो है जो चीज़ें हम लोग एडवाइस करके चल रहे हैं उसके अंदर यही है, उन्नाब है, सपिस्ता है और ख़त्मी है, खुब्बाजी है, मुलेठी है, गाजुबान है। और इसके अंदर हम 2 चीज़ों का हम और इजाफ़ा करवा रहे हैं। एक तो खाकसीर ज़र्द, पीली वाली जो खाकसीर है वो भी, और एक तुलसी, बरगे तुलसी, इसका आप इजाफ़ा इसमें कर सकते हैं। साथ में करना चाहो तो उसको खुद्दूस भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है, आप उसका भी इजाफ़ा कर सकते हैं। इसका आप जो है काढ़ा बनाइए, इसको जो है आप सब की मिक़दार जो है 5 से 7 ग्राम के करीब ले सकते हैं। और इसके बाद इसको 2.5 कप पानी में उबाल के उसमें हल्का सा शहद अगर आप इसमें इजाफ़ा करना चाहें मज़ीद तो आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं। तो इसका आप काढ़े का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसको हम जुशांदा है आम तौर पे, जो हमारे यहाँ बहुत पुराने क़दीम ज़माने से हमारे सिस्टम में चला रहा है, यूनानी सिस्टम के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो रहा है। इसके अलावा जो है सीने की मजबूती के लिए हम अपने मरीज़ों को ग़िज़ा के अंदर 3 चीज़ों का बहुत अच्छा इस्तेमाल बता के चल रहे हैं, जिससे बहुत फ़वाइद हैं। और हमारे तिब के अंदर भी इसके जो है पहले से इसको बारे में बहुत बताया गया है। एक तो भुने हुए चने का इस्तेमाल करिए, ये भी बलगम को बहुत अच्छा जो है साफ़ करता है। इसके अलावा गुड़ देसी अगर मिल जाए तो इसका इस्तेमाल करिए चीनी की जगह के ऊपर।
اور تیسری چیز جو ہے گربندی بادام، شہد کے اندر آپ بادام کا استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی سینے کی مضبوطی کے لیے بہت بہترین اور مفید نسخہ ہے۔ یہ ہمارے لیے مقوی بدن بھی ہے اور بلغم کو بھی صاف کرتے ہیں چیزیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ جو ہے جیسے آپ نے دیکھ رہے ہوں گے، یہاں پہ میں دکھانا چاہوں گا، یہاں پہ کچھ جڑی بوٹی ہم نے رکھی ہیں جس کو ہم لوگ جو ہے اس کو جو ہے بھپارے کے طور پہ اور جو ہے سونگھنے کے طور پہ ہم لوگ اس کو استعمال کروا رہے ہیں اپنے مریضوں کو، جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے بہت کامن سی چیزیں ہیں جو عام طور پہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جو گھروں میں ہی مل جاتی ہیں آپ کو۔ جیسے میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ اجوائن دیسی ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو کم سے کم اس کا جو ہے 10 گرام لینا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ یہ دیکھیں گے لونگ، قرن پھل ہم لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کو 5 گرام کی مقدار لے لیجئے، اور یہ جو ہے کافور، بھیم سینی کافور ہے، یہ سب سے پیور مانا جاتا ہے، اس کو 5 گرام کی مقدار لیجئے، اور ان کو آپس میں ایک کاٹن کی جو ہے پڑیا بنا لیجئے کپڑے میں، اور اس کو ہر 1 گھنٹے کے بعد اچھی طرح سونگھیے۔ یہ بھی ایک اہم، کئی بار ہم لوگوں نے اس کو مریضوں الحمدللہ دے رہے ہیں، اس کا ہمیں بہت اچھا اس کا رزلٹ مل رہا ہے۔ یہ صرف ایسے ہی باندھنے کپڑے میں کوٹ پیس کے؟ نہیں، کوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اسی طرح باندھ کے اس کو ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کو سونگھنا ہے آپ کو۔ اچھا۔ تو اس سے جو ہے الحمدللہ لوگوں کو، جن لوگوں کو آکسیجن کی آج ضرورت پڑ رہی ہے، اس میں کافی لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ جس سے جو ہے گھر بیٹھے بھی اس سے جو ہے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور بہت آرام سے ملنے والی چیزیں جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں۔ تو آپ اس کا استعمال کریے، جو لوگ صحت مند بھی ہیں ان کو بھی اس کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ اس کو صرف سونگھ رہے ہیں اپنے کو، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کو چبانا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کتنی عمدہ باتیں حکیم صاحب نے بتائی ہیں کہ کاڑھے کے بارے میں بتایا، اور سب سے اچھی بات یہ بتائی کہ آپ مغلق غذا سے بچیں، کیونکہ رمضان میں عام طور سے بد پرہیزی ہو ہی جاتی ہے۔ چلو تلی ہوئی چیزیں ہیں یا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کورونا کی وجہ سے جو ہے ٹھنڈے پانی کو اوائڈ کیا جائے، اس میں کاڑھے کا استعمال کریں۔ کاڑھے کے بارے میں بتایا، اور یہ سونگھنے کے بارے میں نے بتائی، لونگ ہے، یہ اجوائن ہے، اور یہ کافور ہے، اس کو ایک پڑیا میں باندھیں اور بار بار دن میں 2-4 دفعہ سونگھیں، تو اس کو سونگھنے سے بھی جو ہے آپ کو تقویت ملتی ہے اور کافی حد تک جو ہے آکسیجن میں جو لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو حکمت کے حوالے سے آدمی کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آ کے یہاں پر جو ہے چلی قبر کے ان کا یہ بقائی دواخانہ ہے، یہاں پہ آ کے ان سے معلومات کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہاں پہ لیبل ہیں، اویلیبل رہتے ہیں، اور دوائی بھی لے سکتے ہیں، اور ہر آدمی جان ہے تو جان ہے، اس کے بعد آگے پھر وہی زندگی ہے، وہی کھانا، اگلے سال پھر مغلق غذا ہو سکتی ہے، تلوی چیز ہو سکتی ہے، لیکن جان ہے تو جان ہے، جانی بچانے کے لیے کرنا، اور ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ جان کو ہی بچانی چاہیے۔ یہ الگ الگ نسخے آدمی جو الگ الگ استعمال کر رہا ہے۔ دہلی سے عمران۔ سیاسی تقدیر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے خبریں ملتی رہیں۔